So many pieces all back together now. What's your vision? हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाइड कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स इन विंडोज़ 10 के अगर आप अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव्स जो आपकी पार्टीशन हुई हैं सी डी ई जो भी हैं, अगर आप उनको हाइड करना चाहते हैं, दूसरों से छुपाना चाहते हैं किसी वजह से कि आपका कंप्यूटर सिर्फ आपके एक्सेस में नहीं है, आपके घर वालों में से कोई आपका कंप्यूटर यूज़ करता है और आप चाहते हैं कि आपका कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा है जो आपके अलावा कोई और ना देख सके, तो आप इस तरीके से हार्ड डिस्क को हाइड कर सकते हैं बगैर किसी सॉफ्टवेयर के, बगैर किसी एप्लीकेशन के। आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑप्शन विंडो के अंदर ओरिजिनल तौर पर डाला गया है कि अगर आप अपनी हार्ड डिस्क को हाइड करना चाहते हैं या छुपाना चाहते हैं दूसरों से, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, इस तरीके का सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड से टाइप करता हूँ Windows+R का बटन, जिससे एक ये रन पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी जो इस वक्त आपके सामने शो हो रही है। आप चाहें तो स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करके भी सर्च में जाकर, या फिर साथ में जो कोटाना है विंडोज़ 10 में उसमें सर्च में टाइप करके भी RUN टाइप करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, आपके सामने ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ gpedit.msc gpedit.msc। इसको आपने टाइप करने के बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद फ्रेंड्स एक पॉपअप विंडो इस तरीके की आपके सामने ओपन हो जाएगी, लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर। ये विंडो की कोई पॉलिसी एडिटर है, उसमें ये कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन है और यूज़र कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें आपने सेकंड ऑप्शन में आना है यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में। यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पर क्लिक करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ राइट साइड पर फ्रेंड्स आपके सामने शो हो रहा होगा सबसे सेकंड लास्ट में विंडोज़ कंपोनेंट्स। आपने इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये सेटिंग ओपन हो जाएंगी जिसमें ये विंडोज़ की सारी सेटिंग्स हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है। हार्ड डिस्क को हाइड करने से पहले फ्रेंड मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इस वक्त मेरे कंप्यूटर में कितनी हार्ड डिस्क लगी हुई है। तो इस वक्त मेरे कंप्यूटर में 2 ड्राइव्स शो हो रही हैं। सी ड्राइव शो हो रही है जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल है और डी ड्राइव जिसमें मेरा डाटा है वो शो हो रही है। और मैं इस डी ड्राइव को अब आपके सामने हाइड करूँगा। तो अब दोबारा मैं वही लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर की विंडो ओपन करता हूँ और यहाँ से फाइल एक्सप्लोर पर क्लिक करता हूँ। फाइल एक्सप्लोर पर डबल क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पर ढूंढना है हाइड दीज ड्राइव। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये देखिए ये रहा, हाइड दी स्पेसिफाइड ड्राइव्स इन माय कंप्यूटर। जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो एक नई पॉपअप विंडो इस तरीके की आपके सामने शो हो जाएगी जिसमें इस वक्त डिफ़ॉल्ट तौर पर नॉट कॉन्फ़िगर्ड के ऊपर क्लिक है। अगर आप कोई हार्ड डिस्क हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको इसको एनेबल करना होगा। एनेबल करने के बाद ये ऑप्शन आपके सामने देख सकते हैं, ये ऑप्शन इस वक्त ओपन हो गया है और इसमें जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो सारी जितनी भी ड्राइव्स के बारे में होगा ये सारा मुझे शो कर देगा। तो इस वक्त मैं सिर्फ डी ड्राइव को हाइड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से रिस्ट्रिक्ट डी ड्राइव ओनली पर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ से अप्लाई पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए फ्रेंड, जो कि मेरी डी ड्राइव थी वो इस वक्त हाइड हो चुकी है, वो इस वक्त अब मुझे नज़र नहीं आ रही। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को हाइड कर सकते हैं दूसरों से। अगर आपका कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा है या आप चाहते हैं कि आपके अलावा कोई भी आपके डाटे की तरफ ना आ सके या कोई भी आपके डाटे पर एक्सेस ना कर सके, तो आप इस तरीके से हार्ड डिस्क को हाइड करके अपने डाटे को सिक्योर कर सकते हैं, अपने डाटे को सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है विंडो का अपना। इसके लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर की या किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। और दोबारा जब आप ड्राइव को शो करवाना चाहते हो तो यहाँ से आपके दोबारा मैं स्पेसिफाइड ड्राइव्स
इन माई कंप्यूटर पर डबल क्लिक करूँगा और इसको नॉट कॉन्फ़िगर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अप्लाई और ओके कर दूँगा। यहाँ से फिर रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी डी ड्राइव दोबारा आपके सामने शो हो गई है। तो इस तरीके से इस मेथड को यूज़ करते हुए आप अपने कंप्यूटर की तमाम ड्राइव्स को भी हाइड कर सकते हैं या कोई एक स्पेसिफाइड ड्राइव को भी हाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो के नीचे हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त मोहम्मद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।